सरल गीता के अध्याय 8 में आपका स्वागत है। अर्जुन के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, जो कि शायद किसी ज्ञानी के मन में या किसी साधारण व्यक्ति के मन में भी, सबके मन में आते हैं। हर बात जो सांसारिक प्राणी है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन ये बोले कृष्ण से, अध्यात्म ब्रह्म क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदैव का क्या मर्म है? हे कृष्ण क्या अधियज्ञ है, कैसे शरीर में रहता है? ध्यान आप में युक्त चित्त का कैसे अंत में रहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जीवात्म ही आध्यात्म है, अक्षर परम ही ब्रह्म है। सब भाव जिससे जन्म ले, उसे त्यागना ही कर्म है। जन्मते और मरते धर्म के सब पदार्थ हैं अधिभूत, अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ है मेरा स्वरूप। मेरा ही सुमिरन करके त्यागता, अंत में जो शरीर को संशय नहीं, इसमें वो पा लेता है मेरे स्वरूप को। अंत में जिस भाव से जन त्यागता है शरीर को, उस भाव को लेकर वो पाता भाव रूपी शरीर को। हे पार्थ तू हर समय में मुझे याद कर और युद्ध कर, निश्चित मुझे ही पाएगा। मन बुद्धि को अर्पण तो कर। यह नियम पार्थ है ध्यान परमेश्वर के योग से युक्त, जो चिंतन सदा कर पाता है मेरे परम पद दिव्य को। भगवान ने अर्जुन को यही विशेष शिक्षा दी है। हम जितने भी सांसारिक प्राणी संसार में आए हैं, अपना कर्म करते हैं, वो हमारा युद्ध है। जो भी काम हमें भगवान ने सौंपा है, तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ तू हर समय में मुझे याद कर और युद्ध कर, निश्चित मुझे ही पाएगा। मन बुद्धि को अर्पण तू कर। यह नियम पार्थ है ध्यान परमेश्वर के योग से युक्त, जो चिंतन सदा कर पाता है मेरे परम पद दिव्य को। सुमिरन जो करता पुरुष है, बस एक उस भगवान का, सर्वज्ञ वो अति सूक्ष्म है और ज्ञान सूर्य महान का। भक्ति से युक्त पुरुष जो माथे में ध्यान अपना लगाता है, वो योग निश्चल से मेरे दिव्य रूप को पाता है। जो वेद के ज्ञाता है कहते ईश ही अविनाशी है, जो ब्रह्मचर्य को पालता वो महात्मा सन्यासी है। सब इंद्रियां मन रोक मस्तक में जो प्राण लगाता है, कर बंद आंखें योगी योग की साधना कर पाता है। ओम अक्षर ब्रह्म का कर ध्यान तन जो छोड़ता, वह पुरुष पाता परम गति, नाता जो मुझसे जोड़ता। अर्जुन जो जन हो अनन्य चित्त से मेरा सुमिरन करता है, बड़ी सरलता से योगी वो सदा प्राप्त मुझको करता है। भगवान कृष्ण ने
बहुत सरल बात कही है। अर्जुन जो जन हो अनन्य चित्त से मेरा सुमिरन करता है, बड़ी सरलता से योगी वो सदा प्राप्त मुझको करता है। जो भी महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त कर मुझे पाते हैं, दुखों के घर क्षण भर के जीवन में नहीं फिर आते हैं। ब्रह्मलोक में जाके अर्जुन जन्म सब जन पाते हैं, पर पा गए मुझको वो, पर पा गए जो मुझको वो नहीं मृत्यु लोक में आते हैं। है एक दिन और रात ब्रह्मा के हजारों युग बड़ी, योगी जन ही तत्व से जाने समय की वो घड़ी। जग के सारे प्राणी ब्रह्मा के दिन में जग में आते हैं, फिर रात होते ही सभी वो ब्रह्म में समा जाते हैं। वश में प्रकृति के हो के अर्जुन प्राणी जग में आते हैं, फिर रात को उसमें ही फिर से लीन सब हो जाते हैं। एक ही सबसे निराला भाव ही अव्यक्त है, वो दिव्य भाव है सनातन, होता नहीं जो नष्ट है। अव्यक्त अक्षर भाव का ही परम गति भी नाम है, जहाँ जाके वापस जहाँ से न आते जन मेरा वही धाम है। जहाँ वापस जहाँ से न आते जन मेरा परम वही धाम है। परमात्मा ही सनातन सारे जगत में व्याप्त है, केवल अनन्य ही भक्ति भाव हो तब वो उसको प्राप्त है। अर्जुन सुनो जिस समय में जन त्याग तन फिर आते हैं, या योगी तन का त्याग फिर लौट कर नहीं आते हैं। मास 6 हैं उत्तरायण शुक्ल पक्ष के ज्योतिर्मय, उस काल में मरते जो जन हो जाते वो सब ब्रह्ममय। जो तन त्यागते जो कृष्ण पक्ष के दक्षिणायन मास में, फिर जन्म लेते कर्म के सुख भोग स्वर्ग के वास में। हे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष हैं मार्ग प्राणों के जाने के, शुक्ल पक्ष में मोक्ष कृष्ण में फिर से जग में आने के। ये मार्ग जान के पार्थ योगी होता फिर मोहित नहीं, मेरी प्राप्ति के साधन में तू समबुद्धि रखना सब कहीं। फल जो मिलता वेद पढ़ने यज्ञ तप और दान से, फल जो मिलता वेद पढ़ने यज्ञ तप और दान से, उस सनातन परम पद को पाते योगी ज्ञान से। उस सनातन परम पद को पाते योगी ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में भी, गीता के 18 अध्याय हैं, तो 8वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए चल रहे हैं कि ये बातें सारी हैं, तो सारी सुन ले, जो जो पूछना मुझसे पूछ ले, उसके बाद भी तो युद्ध करे या ना करे तेरी मर्जी। अब आगे देखते हैं अर्जुन क्या करते हैं। आप सबको सादर नमन, आप बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं
और बोलिए जय श्री कृष्ण।